हेलो फ्यूचर चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो डियर चैम्प्स, आज फिर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में चैप्टर में आपके सामने फिर से हम जो है एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। आप इस वीडियो लेक्चर में जो कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड जो मास्टर आपका प्रेजेंटेशन नोट्स हैं उसको हम आज आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं और किन क्वेश्चनों को जो है आप जो है अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं तो आज की क्लास। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस प्रकार से जो है हमें जो है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं और इनके क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो वन बाय वन जो है हम जो इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात बेटा, जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। और फ्लावर्स जो होता है बेटा वो आपका किसी भी प्लांट्स का, खासकर एंजियोस्पर्म का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, या फिर उसको हम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम कह सकते हैं, जो कि मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोला जाता है, तो वो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो कि फ्लावर का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिनमें हमें फ्लावर देखने को मिलता है। तो बेटा शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इन एंजियोस्पर्म द फ्लावर इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो फ्लावर आपका जो है प्राइमरी जो है आपका क्या है, सेक्स ऑर्गन है, और जिसके थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो पा रही है, जो कि मेल और फीमेल गैमेट का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। यानी कि फ्लावर के अंदर आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। Parts are arranged in a four whorls on the swollen base called the receptacle या thalamus। यानी कि जितने भी पार्ट्स होते हैं आपके फोर वॉरल्स जो swollen बेस हमें देखने को मिल रहा है प्लांट के केस में, जिसको हम थैलामस कह रहे हैं। तो बेटा सामने आपके डायग्राम है जिसमें आपका जो सबसे डाउन वाला स्ट्रीम जो पार्ट हम देख रहे हैं उस पार्ट को हम कहते हैं आपका थैलामस, और या फिर उसको रिसेप्टिकल। थर्ड पॉइंट है बेटा, एसेसरी वॉरल्स कौन कौन से हैं, यानी कि मुख्य भाग हमें प्लांट्स में कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें हमें सेपल्स देखने को मिलेगा, जिसको हम कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स। तो कैलिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आपका फ्लावर में प्रेजेंट होता है, और से इसमें जो है पेटल्स जिसको कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला, एंड डू नॉट फॉर्म द गैमेट्स डायरेक्टली। दैट मीन्स ये ऐसे पार्ट्स होते हैं, ये सीधे तौर पे जो है गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन में इनका रोल नहीं होता है। इनका रोल बेटा जो है फ्लावर के जो बर्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है उस केस में फ्लावर को जो है प्रोटेक्शन देना और पॉलिनेशन में हेल्प करना होता है। तो बेटा सेपल्स और जो आपके पेटल्स हैं ये दोनों पार्ट्स को हम डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं। तो फिर ये लीफ लाइक अपेंडेजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं दे आर कॉल्ड सेपल्स, और ये डायनामिक स्ट्रक्चर जो कि आपका कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का दे आर कॉल्ड पेटल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेटा अगर रिप्रोडक्टिव हॉर्ल्स की, तो इसके अंदर अब बेटा आप देख सकते हैं स्टेमन। स्टेमन के अंदर बेटा दो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वन इज द एंथर एंड सेकंड वन इज द फिलामेंट। तो इन दोनों को कलेक्टिवली जो है हम स्टेमन कहते हैं, और दे आर ऑल्सो नोन एज द एंड्रोशियम। ये पूरा पार्ट बेटा हम जो देख पा रहे हैं कलेक्टिवली नोन एज द एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम में जो है आपके एंथर, फिलामेंट, ये सारी चीज़ें जो है इसी के अंदर आती हैं। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम यहाँ पर जो है कलेक्टिवली एंड्रोशियम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा पिस्टिल एंड कार्पल। तो बेटा ये आपका स्वेलन जो पार्ट आपको दिख रहा है बेस में, इसी पार्ट पे यहाँ पे जो है आपकी ओवरी प्रेजेंट होती हैं, और ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये साथ में मिलकर जो है आपका पिस्टिल का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो इन तीन चीज़ों को यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को कलेक्टिवली हम कहते हैं पिस्टिल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसे हम स्टेमन कहेंगे। एंथर एंड फिलामेंट कलेक्टिवली नोन एज द स्टेमन, एंड दिस ऑल पार्ट्स आर नोन एज द एंड्रोशियम्स, एंड पिस्टिल, कार्पल एंड ovary to make together and they formed
पिस्टिल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे आर कलेक्टिवली नोन एज द गाइनोशियम। तो दो पार्ट हम प्लांट में देखने को मिलता है, मेल पार्ट एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट गाइनोशियम। तो एग्जाम टिप बेटा ऑलवेज लेवल यहाँ पे कैलिक्स को हम देखेंगे कि एग्जाम में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कोरोला से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेमन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द स्टेमन, व्हाट इज द कोरोला एंड व्हाट इज द पिस्टिल क्लियरली इन द एलएस सेक्शन ऑफ द फ्लावर आपका दिस डायग्राम। यानी कि इस डायग्राम में जो है आप एलएस सेक्शन देख पा रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल आपका सेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है, जिसमें आपके प्लांट्स के फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है, जिसमें हमने देखा कि स्टेमन क्या है और आपका पिस्टिल क्या है। तो स्टेमन का फॉर्मेशन एंथर और फिलामेंट से देखने को हमें मिलता है, और वहीं आपके पिस्टिल का फॉर्मेशन जो है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके फंक्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसमें नेक्स्ट हम देखें तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर बात करें, किस प्रकार से जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, इसके क्या बेसिक फंक्शन होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा यहाँ पे एंथर। तो एंथर को हम जो है इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है आपका मेल पार्ट होने के साथ साथ जो है मेल गैमेट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये बेटा ये स्वेलन आपका फूला हुआ भाग होता है एंड बायलोब्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द स्टेमन। यानी कि स्टेमन के आपके टॉप मोस्ट पार्ट में आपका स्वेलन और बायलोब्ड स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है, दे आर कॉल्ड एंथर। और इट प्रोड्यूसेस येलोइश स्टिकी माइक्रोस्कोपिक पाउडर। बेटा ये जो है आपके एक चिपचिपा और सूक्ष्म जो है एक पाउडर जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जिसका नाम हम यहाँ पे कह रहे हैं पोलन ग्रेन्स, जो कि स्टिकी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और येलोइश कलर के होते हैं। ईच पोलन ग्रेन्स कैरीज द मेल जर्म सेल। हर एक पोलन ग्रेन जो है आपका क्या करता है, मेल जर्म सेल को क्या करता है, कैरी कर रहा होता है, यानी कि उसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है मेल गैमिट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंथर क्या है, एंथर जो है आपका स्टेमन के टॉप मोस्ट पार्ट में एक स्वेलन और बायलोब्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो उस पार्ट को हम कहते हैं एंथर। और जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आपके येलोइश स्टिकी और माइक्रोस्कोपिक पाउडर होते हैं। और पोलन ग्रेन के अंदर जो है हमें क्या है, मेल जर्म सेल यानी कि मेल गैमेट देने को मिलता है। नेक्स्ट है बेटा फिलामेंट। तो फिलामेंट बेटा लॉन्ग सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिंग स्टॉक होता है, जिसके टॉप मोस्ट पार्ट पे ही आपका क्या होता है, एंथर प्रेजेंट होता है। अटैचेस द एंथर टू द रेसेप्टिकल और द पेटल्स। यानी कि एंथर्स को रेसेप्टिकल और पेटल के साथ कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा होता है, फिलामेंट कर रहा होता है। होल्ड द एंथर इन द पोजिशन टू इजिली डिस्पर्स पोलन टू विंड और द विजिटिंग इंसेक्ट। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये आपके एंथर्स को होल्ड किए रहता है और उसको एक सटीक पोजीशन में बनाए रखने में हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से विंड के थ्रू पॉलिनेशन जो है आपका आसानी से हो पाए। और साथ ही साथ जो विजिटिंग इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन के लिए या फिर आपके ऑर्डर्स फ्लावर जो का ऑर्डर होता है या फिर कोरोला डायनामिक स्ट्रक्चर को देखते हुए अट्रैक्ट होते हुए आपके फ्लावर तक पहुंचते हैं, उनको अट्रैक्ट करने में और उनसे जो है पोलन ग्रेन उनकी बॉडी में स्टेगनेस करने में, अडेयर करने में जो है क्या करता है, हेल्प करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बेटा तो कीवर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो पोलन ग्रेन्स कैरी द मेल जर्म सेल। तो हम जानते हैं जो पोलन ग्रेन्स होता है वो आपके मेल जर्म सेल को क्या करता है, कैरी करता है, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये जो है आपका अनिवार्य होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसकी आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो बेटा नेक्स्ट डायग्राम हम देखें तो बेटा ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें हम स्टेमन का स्ट्रक्चर जो है क्लियरली जो है आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे बेटा ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टॉक है, उसके अपर टॉप मोस्ट पार्ट पे आपका जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, दे आर कॉल्ड एंथर्स। और
एंथर्स और फिलामेंट कलेक्टिवली नोन एज द स्टेमन। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और इसका अगर कटिंग सेक्शन हम देखें तो यहाँ पर बेटा ये स्ट्रक्चर हमें जो है टेट्राहेड्रल फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके पोलन सेक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं पोलन सेक्स में जो है आपके पोलन ग्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसको आप याद करेंगे। तो बेटा ये बेसिक डायग्राम था, इसको आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, यानी कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, इनके क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं। वन बाय वन जो है इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका बेटा स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है आपका स्टिकी टर्मिनल टॉप का पोर्शन दैट रिसीव्ड एंड कैप्चर द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग द पोलिनेशन। ये बेटा मेल जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आपका ऑर्गन होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। और टॉप आपके लेवल पर जो है सबसे अपर मोस्ट लेवल पर जो है ये पार्ट आपका प्रेजेंट होता है। यह पार्ट जो है बेटा आपका स्टिकी होता है। और ये जो आपके पोलन ग्रेन्स जो है आपके पॉलिनेशन के थ्रू जो है फ्लावर तक पहुंचते हैं, उन पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करने का जो है क्या करता है, काम करता है। क्योंकि ये इसमें जो है आपके स्टिकनेस देखने को हमें मिलती है, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन यहाँ आकर आपके चिपक जाते हैं, अडेयर हो जाते हैं। तो टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बेटा वो होता है आपका स्टिग्मा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा स्टाइल। तो बेटा ये मिडिल आपका पार्ट होता है, इलोंगेटेड होता है और नेक लाइक ट्यूब होती है, थ्रू द विच द ग्रोइंग पोलन ट्यूब ट्रेवल टू द रीच द ओवरी। जब आपके पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर अडहेर हो जाते हैं तो कुछ समय बाद ये पोलन ग्रेन जो है आपकी जर्मिनेट होते हैं और उससे एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। वह पोलन ट्यूब जो है स्टाइल से होते हुए जो है कहाँ पहुँचती हैं, ओवरी तक पहुँचती हैं। तो उसमें जो है पोलन ट्यूब को जो है ओवरी तक पहुँचाने में जो है आपका स्टाइल एक आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा ओवरी। तो ओवरी जो है आपका स्वेलन बेस आपका एक पोर्शन कंटेनिंग द ओव्यूल्स, यानी कि अगर हम फ्लावर की पोजीशन को देखें, अगर आप फ्लावर को देखें तो वहाँ पर बेस पे जो बेटा हमें एक स्वेलन पार्ट दिखाई देता है, फुला हुआ भाग दिखाई देता है, जिसको कहते हैं हम ओवरी। ओवरी के अंदर बेटा आपके प्रेजेंट होता है आपका ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हाउस ऑफ फीमेल जर्म सेल। तो हर एक ओव्यूल्स के अंदर जो है आपकी एक फीमेल जर्म सेल हम देखने को मिलती हैं। तो बेटा ये आपके बेसिक पार्ट्स हैं जिसके थ्रू जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को समझ सकते हैं, जिसमें स्टिग्मा जो कि सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो कि पोलन ग्रेन्स को जो एडहेर करने में हेल्प करता है। स्टाइल जो होती है ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट किए रहती हैं, जिससे पोलन ट्यूब आपकी जो है आसानी से ओवरी तक पहुंच जाती हैं। और ओवरी जो है आपका एक स्वेलन पार्ट होता है जो कि आपके ओव्यूल्स को कंटेन करती हैं। और हर एक ओव्यूल्स के अंदर जो है आपका एक क्या होता है, एग सेल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बेटा नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की। पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है कि फ्लावर्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बेटा बेसिकली फ्लावर्स टू टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इनके बीच में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम बेटा वन बाय वन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे फीचर्स, सेकंड कॉलम में हम देखेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में, और थर्ड कॉलम में हम देखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। तो बेटा शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की क्या डेफिनेशन है, तो कंटेन आइदर द स्टेमन और पिस्टिल, यानी कि इसमें आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो आपका स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर पिस्टिल प्रेजेंट होगा। आपके दोनों पार्ट्स यानी कि मेल और फीमेल पार्ट एक साथ हमें देखने को नहीं मिलते हैं, दोनों पार्ट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो इसमें से केवल हमें जो है केवल एक ही पार्ट देखने को मिलेगा, या तो आपका स्टेमन मिलेगा या फिर पिस्टिल देखने को मिलेगा। तो हम इसको कह सकते हैं यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिनमें जो है केवल जो है या तो आपका पिस्टिल प्रेजेंट हो या फिर स्टेमन प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट पॉइंट बाइसेक्सुअल फ्लावर की, तो कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। तो बेटा यहाँ पर हमें दोनों आपके मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका गाइनोसियम और एंड्रोशियम जो है एक ही साथ जो है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा, तो उस फ्लावर को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर।
सेकेंड है बेटा पॉलिनेशंस, तो इनमें पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, यानी कि पॉलिनेशन मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसमें देखेंगे कैन नॉट परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन इन द सेम फ्लावर। तो बेटा इसमें सेम फ्लावर में यानी कि एक ही फ्लावर में हमें सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनमें हमने जो अभी डिस्कशन किया कि केवल इसमें जो है एक ही पार्ट होता है, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट। अगर बात करें बेटा वही बाइसेक्सुअल फ्लावर की, सो कैन अंडरगो द सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेटा इसमें हमें दोनों तरह का जो है पॉलिनेशन देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसमें पॉसिबल होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों आपके पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो उसमें पपाया और वाटरमेलन जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। और इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो इसमें बेटा एग्जाम्पल्स आप में हिबिस्कस, जिसको हम चाइना रोज या हिंदी में गुड़हल कहते हैं, और मस्टर्ड हमें देखने को मिलता है। तो बेटा ये बेसिक आपका डिफरेंस है, जिसमें हमने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में समझा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से पार्ट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपके देखने को मिलेंगे, कौन से पार्ट्स जो है आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने को मिलेंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में जो है हमने जो है इम्पोर्टेंट्स प्लांट्स के फ्लावर के जो है डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना, और इनके फंक्शंस के बारे में जाना कि इनके फ्लावर में जो मौजूद जो भाग हैं उनके क्या बेसिक फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। तब तक आप लोग जो है इस स्लाइड के नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लीजिए, और आई होप आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। मिलता है बेटा नेक्स्ट ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।